2 दिन से ही इनको रिलीफ हो गया। पहले दिन जब इन्होंने थेरेपी ली तो उनका बीपी तुरंत नॉर्मल हुआ। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है ठीक होने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसको या तो कुछ दवाइयों के ऊपर लगा दिया जाता है, या कोई प्रोसीजर बता दिया जाता है, या जिस अंग में थोड़ी बहुत तकलीफ है उसको निकाल ही दो बॉडी में से, ये उसको बताया जाता है। लेकिन इतने सालों, इतने वर्षों, ये पेशेंट आपके सामने बैठे हुए हैं, इतने वर्षों दवाइयाँ 20-20, 25-25 गोलियाँ खाने के बावजूद भी ठीक कोई नहीं होता। अदरक को मैंने कम से कम 50 रिसर्च पेपर दुनिया में छप चुके हैं कि अदरक खाने से इमीडिएटली वैसोडाइलेशन होता है और हार्ट की ब्लॉकेज खुलती है। तो मैंने बोल दिया, तो मैंने तो वो रिसर्च पेपर हाथ में पकड़ा के बोला, फिर भी नोटिस आ जाता है। नमस्कार दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं हिम्स में। आपने इसका नाम तो बहुत सुना होगा, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, आचार्य मनीष जी, और साथ में हैं डॉक्टर अवधेश पांडे, जिनका कि ये हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में हर उस चीज़ का इलाज होता है जहाँ के मरीज जो है बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि सब जगह से निराश हो चुके होते हैं, उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर इलाज ही नहीं, वो लोग घर बैठे भी ठीक हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर बैठे ठीक हुए हैं और उन्होंने स्पेशल फ़ोन करके कहा है कि हम आपके बताए इलाज से घर बैठे ठीक हुए हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ क्या कुछ है खास। आप हमारे हिम्स में आए हो, पहली बात तो थैंक यू उसके लिए। और ये पेशेंट्स हैं और मैं चाहूँगा इनसे आपको मिलवाऊंगा भी कि कैसे किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके चैनल को तो हम इतने सालों से देखते भी आ रहे हैं कि आपने कोरोना काल में भी इतना अच्छा काम किया। मैं आपको ना शुरुआत करता हूँ इनसे मिलवाने से जी। जैसे मियाँ बीवी की बात चल रही थी तो यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये धर्मपत्नी है और ये पति हैं। आप बताइए आपको क्या दिक्कत थी, क्या तकलीफ थी और क्यों यहाँ आए थे? हमको किडनी प्रॉब्लम थी। मैं नाडियाड गया था, नाडियाड में इलाज किया, फिर उसके बाद जो है वहाँ गंगाराम में किया। किडनी में क्या दिक्कत थी? किडनी में क्रेटनाइन बढ़ी थी। मतलब डॉक्टर ने किडनी श्रिंक बता दी थी? हाँ, श्रिंक बता दी। हो गया था 9.5 हो गया, 9.5। फिर तो आपको उन्होंने डायलिसिस बता दिया होगा। हाँ। और ट्रांसप्लांट बता दिया होगा। जी जी जी। फिर वो आपने करवाया जी। और ये भी बोला होगा किडनी कौन देगा आपको? हाँ। आपने तैयारी की थी, कौन देगा आपको? पूरा हमसे उन्होंने दस्तखत करा लिया था, सब कुछ करा लिया था। तो बीवी किडनी दे रही थी कि कोई और दे रहा था? बीवी। हाँ, आपकी भी बच गई, हमारी भी बच गई, हमारे पति की भी बच गई। तो क्या हुआ आपके साथ और बताइए दोबारा। अब मैं दिल्ली से जो है डायरेक्ट यहाँ चला आया। यहाँ आया 2 दिन में मेरा क्रेटनाइन 2.5% कम हो गया। 2.5 पॉइंट था। हाँ, वो 7 हो गया। हाँ, 7 के करीब हो गया। और हमको आराम है, पेट मेरा नहीं सफा होता था, वो क्लियर हो रहा है। इससे हमको लग रहा है कि मैं बच गया उस चीज़ों से। कौन से शहर से आए हो आप? हम इलाहाबाद प्रयागराज से आए हैं। तो प्रयागराज से आने के बाद आपने कितने दिन यहाँ लगाए? यहाँ हमने 7 दिन लगाए। 7 दिन लगाए हैं। तो 7 दिन में अब पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं जी, क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई कहीं इलाज नहीं है, यही है जो कुछ है। आयुर्वेद किया कि आपने खुद किया सब कुछ? आपने भी सहयोग दिया, हमने सिर्फ मार्गदर्शन दिया जी। आपने सहयोग दिया, किया आपने खुद ही है। हमने नहीं करा कुछ भी, सब कुछ आपने खुद किया है जी। हमने सिर्फ आपको रास्ता दिखाया, ये खाओ। मार्गदर्शन देने वाला भी तो बोलते ना, गुरु सबसे बड़ा होता है। तो मार्गदर्शन भी इंसान को सही मिल जाए तो वही होता है कि अब हमें यही हाथ पकड़ के चलना है। आपको मतलब यहाँ आकर के कितने दिन में पता चला कि आप पूरी तरीके से आपके हस्बैंड ठीक हो सकते हैं? 2 दिन से ही इनको रिलीफ हो गया। पहले दिन जब इन्होंने थेरेपी ली तो उनका बीपी तुरंत नॉर्मल हुआ। उसके बाद 1-2 दिन ये एलोपैथिक में 2-3 टैबलेट्स लेते थे बीपी की, लेकिन इनकी बीपी नॉर्मल होती ही नहीं थी। 150 अब ही रहती थी। और यहाँ पे पहले दिन ही थेरेपी ली है, 120-80 हो गया, फिर 130-120 ऐसे ही था जिस दिन हम डिस्चार्ज हुए उस दिन तक। और आज भी मेरा बीपी मेंटेन है बिना कोई पिल्स लिए। बस केवल जो थेरेपी है, जो मेरी डाइट है यहाँ से बताई गई, वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं।
आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि आपने इतनी सारी चीज़ें खाने पीने की होती हैं सब छोड़ दी और बिल्कुल एकदम शाकाहारी खाने पे, शुद्ध शाकाहारी खाना जिसको कहा जाता है, उस पे आ गए आप? हाँ, शुद्ध शाकाहारी तो हम लोग हैं ही खाने में, मतलब नॉनवेज वगैरह हम लोग कभी नहीं खाते। लेकिन जो यहाँ से मतलब डाइट ली गई है, लेकिन एक जीवन जीने के लिए अगर शरीर को अपने मेंटेन रखना है और निरोगी रहना है तो यही खाना पड़ेगा, और ये सबसे अच्छा आहार भी है। आपने यहाँ पर मतलब कितना कंट्रोल किया अपने ऊपर, किस खाने पर कंट्रोल किया आपने खास तौर से? एक दो दिन इनको नहीं अच्छा लगा, थोड़ा सा खाने में लगा, लेकिन फिर उसके बाद इनको हैबिट हो गई, अपने आप भूख लगती है, फिर हमको इनको ये कहना है कि यही खाना है। इनको भी यही अच्छा लगता है कि हमको एक, उसमें भी कई डिशेज होती हैं, हम बना सकते हैं उसको, कई तरीके से बना सकते हैं। यहाँ के शेफ़ ने भी बताया, बहुत हेल्प की और कोई दिक्कत इतनी नहीं हुई खाने में। क्या कभी ऐसा मन नहीं करा कि भाग जाएं यहाँ से? नहीं, हमारा तो जाने का ही नहीं मन कर रहा था। इतनी अच्छी जीवन शैली तो मतलब उसमें आजकल के ज़िंदगी में तो इंसान अपना भूल ही गया ना, घर पे भी इतना मेंटेन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ से जाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये पेशेंट इनके साथ और भी जितने लोग हैं हमारे घर में उसको सुधार करें। मतलब आपको लगता है कि यहाँ आने के बाद में आपने जीवन जीना शुरू कर दिया है? एक चीज़ और है कि यहाँ पेशेंट के साथ जो अटेंडी है वो भी अपनी जीवन जीना सीख जाएगा और घर पे जाके भी उसको सुधारेगा। हर जगह एक हॉस्पिटल में इंसान जाता है, पेशेंट के साथ वो रहने वाला भी पेशेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पेशेंट तो सही होकर जाएगा ही, वो अपना जानेगा ही, लेकिन अटेंडी भी वो एकदम निरोगी होकर जाएगा। ये है। बिल्कुल। ये आप बहुत कुछ बड़ी बोलना बात चाह रहे है। हैं? थायराइड वाला बताओ। हाँ, मेरा थायराइड लेवल, मैं 11 साल से थायराइड की दवा खा रही हूँ, 12 साल से, और 2011 से हम थायराइड की दवा खा रहे हैं। 150 mg मैं खाती हूँ दवा, और मैंने यहाँ टेस्ट कराया, मेरा नॉर्मल था। मुझे थोड़ा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी थे, उसके लिए भी हमको दवा दी गई यहाँ पे, और मेरी दवा था जो हम 150 mg 1.5 साल आज ये 11 साल से खा रहे हैं, वो मेरी एक दिन के टेस्ट में ही उन्होंने बंद कर दी। यहाँ से थायराइड की दवा मैं लेके गई हूँ और उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी आपको कितना फ़र्क है? हमें मतलब ऐसे नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस मेरा थायराइड लेवल कभी भी मतलब नॉर्मल नहीं होता था, वो इंक्रीज़ होता था। कभी 100 खाई, उससे 175 खाई, 150 खाई, कभी 75 भी खाई, लेकिन अब वो बिल्कुल बंद हो गई। तो वो सबसे बड़ा वरदान है मेरे लिए कि वो मेरी दवा बंद हो गई। आज मतलब आप स्पेशली मनीष जी का थैंक्स बोलना चाह रही हैं? हाँ, बस बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, पूरे यहाँ के जितने भी हमारे योगा एक्सपर्ट हैं और जितने भी स्टाफ हैं, सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें एक तरीका दिखाया कि ऐसे ज़िंदगी जीनी चाहिए। हम अपने डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें ये सेशन के दौरान बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। बताता हूँ, हमारे यहाँ ना डेली दोपहर को 3 से 4 बजे 1 घंटे का सेशन होता है, जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग होती है। डॉक्टर अन्नू हमारे साथ हैं। डॉक्टर अन्नू हमारी IPD हेड है। मैं चाहूँगा इनसे भी आप पूछ सकते हो सेशन के बारे में। जैसे कि सेशन की बात कर रहे थे अभी ये पेशेंट, तो यहाँ पे जो 3 से 4 डेली एक क्लास रहती है, एक सेशन रहता है, जिसमें सारे पेशेंट्स के साथ हम किसी न किसी विषय में बात करते हैं रोज़। तो वो विषय ज़्यादातर इस तरह के रहते हैं कि अपने शरीर को देखने का जो हमारा नज़रिया है उसको ही हमें पूरा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसको कि ये किडनी है, ये लीवर है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये यूट्रस है, इस तरह पार्ट्स में। तो यहाँ हम ये सिखाने की कोशिश करते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एज अ होल, उसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने शरीर को देखने का अपना नज़रिया बदलें कि एक सिस्टम की तरह, एक होल की तरह। इसीलिए ईश्वर ने सबको, सारे अंगों को अलग अलग नहीं रखा कि रात को सोते हुए सबको अलग अलग रख दो और सो जाओ। सब एक ही अंदर फिक्स है, उनकी जगह पे फिक्स है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक अकेले अंग को पोषण दे या उसको ख़राब करे और दूसरे अंगों के ऊपर उसका कोई असर ना हो। एक कोऑर्डिनेशन से अंदर हमारी चीज़ें होती हैं, और उनके साथ बाहर का जो ब्रह्मांड है, जो बाहर का वातावरण है, जो जल है, जो वायु है, जो आकाश है, अग्नि है, इन सब के साथ हमारी बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल होना चाहिए। यही सिखाने की हम रोज़ कोशिश करते हैं। ऋतुचर्या का पालन कैसे किया जाए। ऋतुचर्या माने 2-2 महीने की एक ऋतु अगर है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कौन से सीज़न में, कौन से महीने में क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या एक्टिविटीज़ करनी, क्या नहीं करनी। वो इसलिए है कि स्वस्थ को स्वस्थ रखा जा सके। अगर कोई बीमार हो जाता है फिर भी, तो उसको ठीक करने के लिए और दूसरी चीज़ें हैं जो हम यहाँ हॉस्पिटल में भी करते हैं, जो सभी डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स पर भी करते हैं। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रहना, इस बारे में बात जो है वो कोई डॉक्टर नहीं करते हैं कभी भी। उसके बारे में टीचर्स बात करते हैं,
या फिर कहीं पर अगर हम कहीं ऐसी सभा में बैठे चर्चा हो रही है वहाँ बात की जाती है, तो इस विषय को भी डॉक्टर्स ने बात करना है। यही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो पेशेंट्स के साथ जब हम इंटरेक्शंस करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि अटेंडेंट्स भी होते हैं वहाँ पे, तो वही इन चीज़ों को देखने का नज़रिया, कैसे हम अपनी बॉडी को समझ के और जो बाहर की चीज़ें हैं उनको किस तरह से अपने साथ अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उनको अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे पहले होता था बहुत वर्ष पहले। सो दैट ये सारे जो ट्रैप में हम एक फंसे हुए हैं, एक तरह से एक ट्रैप ही है ये सारा। मेडिकली पेशेंट आता है, पेशेंट जैसे आप हैं, आप कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल से आप आए, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण राय। हाँ जी, क्या दिक्कत है आपको? मेरा किडनी का दिक्कत थी। कब से दिक्कत हुई आपको? दिक्कत 1 साल से है, 1 साल पहले से है। 1 साल से आप क्या कर रहे हैं किडनी को ठीक करने के लिए? किडनी को ठीक करने के लिए अपोलो गए थे हम, मेडिसिन खा रहे थे, हमारा बीपी हाई रहा और बीपी लो नहीं हुआ। 1 साल से मेडिसिन ले रहे तब भी बीपी लो नहीं हो रहा है। तो दवाइयाँ खाने से किडनी ठीक हुई? नहीं, कुछ भी नहीं हुई। कुछ करने से आपका बीपी ठीक हुआ? नहीं हुआ। तो यही एक ट्रैप है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है ठीक होने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसको या तो कुछ दवाइयों के ऊपर लगा दिया जाता है, या कोई प्रोसीजर बता दिया जाता है, या जिस अंग में थोड़ी बहुत तकलीफ है उसको निकाल ही दो बॉडी में से, ये उसको बताया जाता है। लेकिन इतने सालों, इतने वर्षों, ये पेशेंट आपके सामने बैठे हुए हैं, इतने वर्षों दवाइयाँ 20-20, 25-25 गोलियाँ खाने के बावजूद भी ठीक कोई नहीं होता। तो उस ट्रैप में से कैसे बाहर निकलना, ये हम यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप कितने दिन से यहाँ पर हैं हॉस्पिटल में? 5 दिन में है यहाँ, 5 दिन हो गए। हाँ ठीक है, तो क्या क्या थेरेपीज की आपने? थेरेपी हेड डाउन किए, हॉट टब लिए, हाँ जी, और पंचकर्मा लिए। तो अभी ब्लड प्रेशर कैसा रह रहा है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गई। दवाई खा रहे हैं आप अपनी? पहले का दवाई तो छोड़ दिया, हाँ। अभी इधर का दवाई ले रहे हैं और थेरेपिस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कितनी गोलियां खा रहे हैं दिन में? दिन में अभी आयुर्वेदा अभी 3 गोलियां खा रहे हैं 3 गोली खा रहे हैं। और पहले कितनी खा रहे थे? पहले सुबह 8 और रात में 8, 16 गोलियां थी पहले। और उसके बावजूद भी ना तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था? नहीं। और बाकी और बॉडी में क्या चेंज लग रहा है आपको? बॉडी में थोड़ा सूजन था पहले, अभी नहीं है, 5 दिन में नहीं है। बीपी है, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या छोड़ना है और क्या करना है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं बीच में इंटरफेयर करूंगा। हाँ जी। कि जैसे आप लोग बैठे हो ना सब यहाँ पे, अब किडनी फेल वो पेशेंट क्या बोल के गया, मुझे डायलिसिस बताया, ट्रांसप्लांट बताया, और मेरा बिना डायलिसिस के मेरी वही किडनी वापस काम करने लग गई है। आपको नहीं पता हम क्या क्या झेलते हैं रोज। हमें 15 दिन नहीं बीतते एक आधा नोटिस आया रहता है हमें। अभी एक फिर नया आया पड़ा है कि आप आके जवाब दो, आपने कैसे कह दिया किडनी ठीक हो सकती है। मैं थोड़ी कहता हूँ किडनी ठीक हो सकती है, आप ही लोग बोलते हो ना जिसकी ठीक होती है। फिर आपने क्यों कहा हार्ट अटैक के टाइम पे अदरक खानी चाहिए, ये मेरे हाथ में नोटिस है। अब हम लोग रोज़ झेलते हैं चीज़ें। आप लोगों को लगता होगा पता नहीं सब कुछ बड़ा आसानी से चलता है, लेकिन जो माफिया है ना, जो ये माफिया बोलते हैं जिसको, जो 2 साल ये के नाम पे ड्रामा करता रहा, ये ऐसी ऐसी जगह पे कंप्लेंटें करता है, वो भी आगे मुँह चक के शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, अदरक को मैंने कम से कम 50 रिसर्च पेपर दुनिया में छप चुके हैं कि अदरक खाने से इमीडिएटली वैसोडाइलेशन होता है और हार्ट की ब्लॉकेज खुलती है। तो मैंने बोल दिया, तो मैंने तो वो रिसर्च पेपर हाथ में पकड़ा के बोला, फिर भी नोटिस आ जाता है। तो मतलब ये चीज़ें आप लोग सब लोग ही जब ये बार बार जो हम योग करते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे फैलाओगे ना, ये जो हम आपको पेशेंट को बिठा के इंटरव्यू लेते हैं, क्यों लेते हैं बाय द वे, ताकि आप जैसे 50-100 लोगों को और पता लग जाए कि क्या दुनिया में चल रहा है, कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।